दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में जो गिरावट का सिलसिला था वो थम चुका और आज काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। अब इसके बीच में कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अब जैसे कि वेदांता का डीमर्जर कंप्लीट हो रहा है, लिस्टिंग भी जल्दी होने वाली है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल निकल के आ रहा है कि डिविडेंड का क्या होगा, क्योंकि हमेशा से वेदांता लिमिटेड बाजार में सबसे अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी कही जाती है। अब अलग अलग होने के बाद डिविडेंड को लेकर क्या संभावना बनेगी, इसको लेकर लेटेस्ट अपडेट है जिसको जानेंगे, एक्सपर्ट क्या क्या कहना वो भी समझेंगे। दोस्तों, वेदांता पावर लिमिटेड जो एक अलग कंपनी बनने जा रही है उसको लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्या प्राइस में लिस्टिंग हो सकती है और कितना आगे जाके इसका पोटेंशियल है, किस तरह से आगे बढ़ सकता है, वो सारी ये रिपोर्ट आप समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये डीमर्जर आपके लिए कितना फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 306 पर क्लोजिंग देखने को मिली 2.24% की शानदार तेजी के साथ। तो कल 299 पर क्लोजिंग थी, यानी 300 का लेवल तोड़ दिया था और आज देखिए 295 पर कमजोरी के साथ शुरुआत की। इंट्राडे में 292 तक चला गया, यानी जो प्रॉफिट बुकिंग होनी थी वो हो चुकी है। काफ़ी ज़बरदस्त गिरा। अब देखिए 360 से स्टॉक ने गिरना शुरू किया था, 292 तक आ गया। यहाँ पे करीब 70 रुपये की गिरावट हुई, लेकिन आज ही ज़बरदस्त दौड़ भी लगाई वापस। 292 के आसपास पहुंचा स्टॉक, सीधा 310 तक पहुंच गया। इसका मतलब जो प्रॉफिट बुकिंग होनी थी वो हो चुकी है। निचले लेवल से खरीदारी फिर शुरू हुई, जिसकी वजह से इसने ये बेहतर किया है। अब आप देखें, ये बहुत ही शानदार डिविडेंड देता है। 13.89% का डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी, और इसी वजह से लोगों के हर मन में सवाल आता है कि ये डिविडेंड ऐसे ही मिलता रहेगा क्या। तो यहाँ पे डी मर्जर के बाद डिविडेंड का पे आउट कैसा रहेगा, ये बड़ी बात है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल निकल के आया है, वेदांता एल्यूमिनियम का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। उनके EBITDA में करीब आप देख हाफ जो योगदान है वो एल्यूमिनियम का ही है। तो वेदांता लिमिटेड 5 हिस्सों में बढ़ चुकी है। वेदांता का एल्यूमिनियम मेटल का बिजनेस अलग हो गया है। वेदांता का पावर बिजनेस भी अलग हो गया है, जो पहले तलवांडी साबो पावर कहा जाता था। वेदांता का ऑयल एंड गैस बिजनेस, जो पहले मालको एनर्जी कहा जाता था, वो अलग हो चुका है। वेदांता आयरन एंड स्टील का बिजनेस अलग, और खुद एक वेदांता लिमिटेड जिसमें हिंदुस्तान जिंक शामिल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्च 2026 में कंपनी आप देखें ऑलरेडी 11 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड दे चुकी है। तो आप देखिए डिविडेंड का यील्ड में जो कंट्रीब्यूशन है वो 10% के आसपास है। इससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि इस समय जो डिविडेंड यील्ड में अगर देखें तो दूसरी कंपनियों के मुकाबले वेदांता का बहुत ही अच्छा रहा है। अब इसमें देखें तो जो सबसे बड़ा जो योगदान है वो वेदांता एल्यूमिनियम का रहा है इसमें EBITDA कंट्रीब्यूशन में। तो ये डीमर्जर के बाद लोगों के मन में बहुत सारे सवाल निकल के आ रहे हैं कि डिविडेंड उसी तरह से मिलता रहेगा क्या। तो स्पेशली वेदांता एल्यूमिनियम के बिजनेस को लेकर, जिसका कंट्रीब्यूशन EBITDA में 50% है, अब वो सेपरेट लिस्ट हो जाएगी तो डिविडेंड किस तरह से प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे जो ट्विस्ट निकल के आ रहा है वो ये है कि वेदांता जो डिविडेंड पे आउट करता है उसमें जो इनकम जोड़ती है वो आप देखें एल्यूमिनियम के बिजनेस की नहीं है। भले EBITDA में उसका रोल 50% का हो, लेकिन ये जो डिविडेंड में जो सबसे बड़ा रोल है या जिसका हिस्सा है वो है जिंक बिजनेस का, जो हिंदुस्तान जिंक के बिजनेस से आता है। तो आप देखें हिंदुस्तान जिंक जो इंडिया की हाईएस्ट पे आउट कंपनी है डिविडेंड के मामले में, तो हिंदुस्तान जिंक का जो जिंक इंटरनेशनल का बिजनेस है मेटल बिजनेस में, उससे ज़्यादा डिविडेंड प्राप्त होता है। तो इसीलिए अब वेदांता लिमिटेड जो आगे जिंक का बिजनेस उसमें मर्ज होगा, वही आगे भी अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी कही जाएगी। भले ही 50% का जो रोल है EBITDA में वो एल्यूमिनियम का हो, लेकिन एल्यूमिनियम में उतना डिविडेंड नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे डिविडेंड को लेकर है कि सौरभ जैन जो हेड है फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट SMC ग्लोबल के, उनका कहना है कि जो 5 अलग अलग कंपनियों में डीमर्जर है वो डिविडेंड के प्रोफाइल को पूरा फिर से रिसेप करेगा। यानी आप देखें डीमर्जर होने के बाद हर कंपनी का डिविडेंड का पे आउट अलग होगा। तो सौरभ जॉन का कहना है कि वेदांता हमेशा से देखे तो बाजार में सबसे शानदार डिविडेंड देने वाली कंपनी कहा जाए। डबल डिजिट में डिविडेंड यील्ड में देती है कंपनी, करीब 10.8% के आसपास का डिविडेंड पे आउट करती है। और आप देखिए ये जो पे आउट देने के पीछे वजह कि कैश फ्लो कंपनी का अच्छा है, उसका डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो, जिससे जिंक एल्यूमिनियम ऑयल गैस पावर का बिजनेस सब मिलके कंपनी को मजबूत बनाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को भी डिविडेंड के रूप में सारा फायदा मिलता है।
अब इस डीमर्जर की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हर कंपनी अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली बाजार में ट्रेड करेगी। उनका कैपिटल एलोकेशन अलग होगा, उनका डेट स्ट्रक्चर अलग होगा, उनकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी अलग होगी और उनकी डिविडेंड पॉलिसी भी अलग होगी। यानी हर कंपनी अपने हिसाब से निर्णय लेगी, एक जैसा डिविडेंड नहीं मिल पाएगा। तो सौरभ जैन का कहना है कि जो इस समय ज़्यादा अगर आप देख कैश जनरेटिंग बिजनेस अगर कहें तो वो है जिंक का, ऑयल गैस और आयरन का बिजनेस है और ये अट्रैक्टिव डिविडेंड पे आउट कर सकते हैं आने वाले समय। यानी उनके हिसाब से जैसे कि आप देखें तो हिंदुस्तान जिंक का बिजनेस जिंक का बिजनेस जो है वेदांता लिमिटेड के अंदर आता है, तो वो आगे भी अच्छा डिविडेंड देते रहेंगे। इसके अलावा वेदांता ऑयल एंड गैस का डिविडेंड भी अच्छा मिल सकता है। इसके अलावा जो इनका आयरन ओर का बिजनेस है उसका डिविडेंड भी अट्रैक्टिव रह सकता है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम का जो बिजनेस है उसमें उतना ज़्यादा डिविडेंड पे आउट नहीं होगा, या पावर और स्टील का बिजनेस है वो भी उतना अच्छे से डिविडेंड नहीं देंगे। तो उनके हिसाब से ये पूरा डेट रिडक्शन भी हो जाएगा आने वाले समय। शेयर होल्डर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा हर चीज़ का, उसमें आप देखिए कुछ कंपनियां जो अच्छा डिविडेंड देती रहेगी और कुछ कंपनियों में डिविडेंड कम हो जाएगा। वेदांता लिमिटेड की बात हो एसएमबीसी ग्लोबल के हिसाब से वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है हिंदुस्तान जिंक के ऊपर। हिंदुस्तान जिंक जितना बेहतर करेगा उसी हिसाब से डिविडेंड का पे आउट होगा, क्योंकि 60% के ऊपर की हिस्सेदारी अगर आप देखें तो वेदांता की है हिंदुस्तान जिंक के अंदर, और इसीलिए आने वाले समय भी जैसा जैसा हिंदुस्तान जिंक बेहतर करेगा उसी हिसाब से डिविडेंड मिल पाएगा। तो सौरभ जैन का कहना है कि ये जो डिविडेंड पोटेंशियल आगे भी बेहतर रह सकता है। आप देखिए कंबाइन अगर आपके पास पूरा कॉम्बो होगा तो आपको फ़ायदा होगा, लॉन्ग टर्म में आप उसमें अच्छा पैसा कमाएंगे। और ये देख सकते हो कि डिविडेंड पे आउट है उसी तरह से बेहतर रहेगा, हो सकता है उसमें कुछ कमी आए, लेकिन आपके पास वो सारे शेयर होने चाहिए जो आने वाले समय आपको बेहतर फ़ायदा कराए। दोस्तों बोधनजा पोर्टफोलियो के अभिनव तिवारी का भी कहना है कि इन्वेस्टर को डीमर्जर के बाद जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा डिविडेंड जनरेटिंग कैपेसिटी का उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ओवरऑल पे आउट के ऊपर उनको खास नज़र नहीं रखनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए उनका कहना है कि शेयर होल्डर के पास पहले एक वेदांता लिमिटेड था, लेकिन अब 5 कंपनियां अलग अलग उनके पास होगी। हर कंपनी का अपना डिविडेंड देने का तरीका अलग होगा, उनका कैश जनरेटिंग पोजीशन क्या होगा उसके हिसाब से निर्णय होगी। इन्वेस्टर को सारा का सारा अगर शेयरों के साथ में बने रहेंगे तो आने वाले समय उसका एक बड़ा अच्छा फायदा भी होगा। हो सकता है डिविडेंड बढ़ के भी मिले, होता है थोड़ा कम मिले, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखो उनका कहना है कि वेदांता लिमिटेड हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो हमेशा से सबसे ज़्यादा अच्छा डिविडेंड पे आउट करने वाली कंपनी कही जाती है। और ये देख सकते हो कि ऐसा नहीं है कि उनके बिजनेस के वजह प्रमोटर भी इसमें अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कैश जनरेटिंग बिजनेस शुरू रखते हैं, जिसकी वजह से हमेशा देखें तो अच्छा डिविडेंड पे आउट करते हैं और आगे भी ये परिपाटी शुरू रह सकती है। अभिनव तिवारी का कहना है कि मैनेजमेंट ने भी ये एक तरह से कमिटमेंट किया है कि आगे भी हम अच्छा डिविडेंड देते रहेंगे, यानी जो हमारा डिविडेंड पे आउट है वो बेहतर ही रहेगा, पॉलिसी में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। तो ये देखिए वेदांता का ये डीमर्जर होने के बाद भी आने वाले समय जो बिजनेस है वो उसी तरह से बेहतर करेंगे। हो सकता है किसी में डिविडेंड कम मिले लेकिन उसकी शेयर की प्राइस आगे जाके अच्छी बढ़े, तो आपको उन सब के अंदर बने रहना चाहिए। पर यहाँ पे देखिए तो अभिनव तिवारी का भी यही कहना है कि आने वाले समय में जो एल्यूमिनियम का बिजनेस है और पावर का बिजनेस है वो बिजनेस बेहतर डिविडेंड नहीं दे पाएंगे, यानी उनमें डिविडेंड नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनियां बेहतर नहीं रही, उनका कामकाज आगे भी अच्छा रहेगा। और इसीलिए निवेशकों को उस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि आपको शेयर जब खरीदते हैं उसकी प्राइस भी बढ़नी चाहिए उसमें। उसी तरह से अगर आप एक डिविडेंड के लिए खाली निवेश करते तो फिर आपको आगे उतना फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो ये सारा आप देखिए ये कॉम्बो आपके पास होना चाहिए। सारे शेयर अच्छे हैं, आने वाले समय ये बेहतरी करेंगे। जल्दी आप देखें कुछ लिस्टिंग की संभावना बनने वाली, इसी महीने लगभग लिस्टिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए भले एल्यूमिनियम और पावर के बिजनेस में दम ना हो, लेकिन जो डेट फ्री बिजनेस है ऑयल गैस का बिजनेस, उसके अंदर वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय अच्छा आपको डिविडेंड पे आउट करे कंपनी। क्रूड ऑयल की प्राइस का भी फ़ायदा देखने को मिलेगा। ओवरऑल देखें तो ये जो डिविडेंड का जो बिजनेस है वो हो सकता है कि आगे जाके कुछ कम हो, लेकिन निवेशकों के लिए इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।